जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। और द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर राजा कंस का शासन था। कंस अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसके अत्याचारों से पूरी प्रजा भयभीत रहती थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करवा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने सम्मान से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में भय और घमंड साफ दिखाई देने लगा। उसने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। कारागार की दीवारें देवकी के आंसुओं और वासुदेव के दुख की साक्षी बन चुकी थीं। फिर वह पावन रात आई, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और मथुरा की धरती किसी दिव्य चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी आधी रात के समय कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा और शांति दिखाई दे रही थी। पूरा कारागार उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान ने वासुदेव से कहा, मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहां नंद और यशोदा के घर मेरा पालन होगा। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, यमुना का जल शांत होने लगा। शेषनाग ने अपने विशाल फनों से भगवान कृष्ण को वर्षा से बचाया। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और वहां से एक कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को इस जन्म का समाचार मिला, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को मारने का प्रयास किया,